हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो ये जो चैप्टर नंबर 4 की क्लास 10th की वीडियो रहती है, किसके बारे में, केमिकल बॉन्ड के बारे में। ठीक है। नॉर्मल से 2-3 टॉपिक हैं, वही करवाऊँगा, ज़्यादा नहीं करवाऊँगा। ठीक है। तो पहला ही अपना क्या है, केमिकल बॉन्ड। ठीक है। आपको पता है केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल्स के बीच में क्या रहता है, बॉन्ड रहता है। ठीक है। आई बात समझ में। डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी। ए मॉलिक्यूल इज ए क्लस्टर। अच्छा, क्लस्टर क्या होता है, समूह। क्या होता है, समूह होता है। ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को भी पता है ये चीज़ तो, कि क्लस्टर क्या होता है, समूह होता है। आई बात समझ में। तो जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, एक समूह है किसका, दो या दो से ज़्यादा एटम्स का। ठीक है। किसका, दो या दो ज़्यादा एटम्स का, जो कि जॉइन है एक साथ स्ट्रॉन्गली। किससे, फ्यू काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स से। भाई दोबारा देख लो, कोई बात नहीं। एक केमिकल बॉन्ड में मॉलिक्यूल है, वो किसका समूह है, दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो जुड़ते हैं उनका समूह है। ठीक है, मॉलिक्यूल। और वो जुड़ते कैसे हैं, कुछ अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो जुड़ते हैं। तो उस अट्रैक्टिव फोर्स से जो एटम्स होल्ड होते हैं एक साथ, उसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से उन जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। आई समझ में, क्लियर है। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्ट किसके, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट और कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है वो क्या, अपने पार्टिकल है। विच कैन एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट करता है किस स्टेट में, फ्रीली कंडीशन में, अंडर नॉर्मल कंडीशन, एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। और उस सब्सटेंस के बारे में जो है सभी प्रॉपर्टीज जो होती है वो हमें दर्शाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। आई बात समझ में, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब देखिए एक छोटा सा नोट हो रहा है, वो नोट को भी 2000 का नोट तो है नहीं भाई ये, नहीं 2000 का नोट तो आजकल वैसे ही बंद हो गया यार। पुराने 500 का भी अच्छा है, कागज भी अच्छे थे। ठीक है। तो अब देखो कोई नहीं, उस नोट को छोड़ दो, इस नोट को पकड़ लो। अगर इस नोट को पकड़ेंगे तो फिर वो उस नोट को अच्छे से कमा पाएंगे। ठीक है। देखो अब, molecules of an element, molecules of an element means one, two or more atoms of the same element exist as in one space in the free state। ठीक है, दोबारा देख लो। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का कोई मॉलिक्यूल्स है, एक, दो या दो से ज़्यादा जो एटम है उसके सेम एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, और वन स्पीस, एक ही स्पीसीज में। ठीक है, किस कंडीशन में, फ्री स्टेट में। उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। आई बात समझ में, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बोलते हैं। और आगे क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन विद एटम। अगर कोई अलग एलिमेंट डिफरेंट एटम है, वो अगर जॉइन होता है किसी अनदर एटम से, तो उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। आई बात समझ में। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस पता चल गया। क्या है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट क्या है कि एक, दो या दो से ज़्यादा जो एटम्स जो रहते हैं वो सेम एलिमेंट में एग्जिस्ट करते हैं और सेम स्पीसीज में एग्जिस्ट करते हैं, जो किस में रहते हैं, फ्री स्टेट में रहते हैं। उसे तो हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं उस एलिमेंट का। ठीक है। अगर वो डिफरेंट एलिमेंट हो, जुड़े आपस में किसी एटम के साथ, उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर है। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, एक तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, लेकिन CO2 क्या है, कंपाउंड बोल सकते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए ना। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कंपाउंड। आगे देखिए लास्ट है इस पॉइंट का, डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूल कंटेन वन, टू और थ्री एटसेट्रा। जो कि डिपेंड, कंपाउंड जो किस पे डिपेंड करेगा, मतलब मॉलिक्यूल जो है डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। जैसे उसमें कौन से अपने मॉलिक्यूल्स और भी हो सकते हैं, कार्बन भी एक मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल्स है, लेकिन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं ना। तो डिपेंड करता है वो
तो अब ऑक्सीजन अगर सिंगल, मान लो कोई भी आइटम है वो सिंगल फॉर्म में है तो उसे क्या बोलेंगे, मतलब सेम फॉर्म में है, सेम स्पीसीज है तो मोनोएटॉमिक बोलेंगे। ठीक है, सिंगल में रहा। अगर दो हैं तो डायटोमिक बोलेंगे, अगर वो तीन मॉलिक्यूल है तो क्या बोलेंगे, उसे ट्राइएटोमिक बोलेंगे, चार हो गए तो टेट्राएटोमिक बोल सकते हैं, पांच मॉलिक्यूल हो गए तो पेंटाटोमिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी को पॉइंट को लेते हुए हम बात करते हैं, अगला जो टॉपिक रहता है अपना मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। देखो स्ट्रक्चर कितनी प्यारी स्ट्रक्चर है। ठीक है, छोटी भाषा में, आम भाषा में मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन सा हो गया, जैसे कि नोबल गैस आर सिंगल एटम और मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नोबल गैस कौन से हो गए, अपना 18वां जो ग्रुप था पीरियोडिक टेबल में, लास्ट वाला, हीलियम, नियोन, क्या है, नियोन है, एन ई, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडॉन, ये अपना क्या है, नोबल गैस ग्रुप है। ठीक है, तो ये अपने सिंगलेट फॉर्म में रहते हैं और सिंगल सिंगल फॉर्म में रहा तो क्या कौन सा मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में। आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि ये सिंगल क्यों रहता है, क्योंकि इनका ऑक्टेट जो है कंप्लीट रहता है और ये किसी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन जो है बहुत रेयर केस में शेयर करते हैं, वैसे नॉर्मली शेयर करते नहीं हैं, तो एग्जिस्ट करते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बात करते हैं। नेक्स्ट है अपना डायटोमिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब दो मॉलिक्यूल, तो देखिए ए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट विद वन और अदर मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर, दीज आर नोन एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि अपना एलिमेंट्स है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, लेकिन दो है ना, तो दो सेम मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, दो सेम एलिमेंट्स हैं तो इसे टोटल क्या बोलेंगे, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। N2, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन अपने क्या है, एलिमेंट तो सेम है, पूरा बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स बना देंगे, तो ये भी क्या होता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। सेम Cl2 गैस होती है। ठीक है, कंपाउंड एलिमेंट्स तो हमें समझ में आ गए, लेकिन जैसे हमने पीछे बात करी थी कंपाउंड क्या है तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये तो सेम हो गए। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन और Cl, क्लोरीन जो है, ये तो अलग अलग कंपाउंड हो गए ना, मतलब अलग अलग एलिमेंट हो गए, तो अलग अलग एलिमेंट को जोड़ेंगे तो हमें क्या बनेगा, अपने पास कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, HCl, ठीक है, क्या हो जाएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल लेंगे इसे। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। क्लियर है भाई। देखो आगे बात करते हैं ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल्स के। कुछ नहीं है, बस छोटा छोटी चीज़ है, इसी के बारे में हम बात करेंगे, डायटोमिक ट्राइएटोमिक के बारे में। बस ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं लेंगे आज की। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि आप लोगों को ज़्यादा लंबी वीडियो पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, छोटी बना देंगे, यही जाते हैं, कोई बात नहीं, छोटे 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 पार्ट में हम काम करते हैं। ठीक है, ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो दोज मॉलिक्यूल्स अटैच्ड विद टू अदर और सेम मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ट्राइएटोमिक, मतलब तीन। ठीक है, अटैच रहते हैं वो मॉलिक्यूल्स जो कि दो अदर रह सकते हैं या फिर सेम मॉलिक्यूल्स भी रह सकते हैं जो कि एक साथ जुड़े हैं, उसे क्या बोलेंगे, ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। जैसे कि अपना O3, ठीक है, ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला रहता है O3। ओजोन एक लेयर है जो हमें सूर्य की रोशनी, जो इंफ्रारेड रेज आती हैं और भी काफ़ी जो रेज आती हैं जो अपने इन्वायरमेंट में ओजोन लेयर है, ठीक है, वो लेयर अपने यहाँ पे आने से किसको, उन रेज को, किरणों को रोकती हैं। ठीक है, और आप एक टॉपिक भी पढ़ के आए हैं 8th क्लास में, ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन लेयर भी पढ़ गए हैं, वो ओजोन डिप्लीशन कैसे होती है, तो इस टॉपिक को यहाँ पे नहीं कवर करेंगे क्योंकि ये टॉपिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और अब अगर ये समझना है आपको तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और हम इस पे एक स्पेशल पर्टिकुलर वीडियो बना सकते हैं ओजोन डिप्लीशन लेयर पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, O3 मॉलिक्यूल्स रखते हैं कि O3 क्या है, हमें तीन ऑक्सीजन मिलके अपने ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्लियर है,
अगला है अपना टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कुछ नहीं है, टेट्रा में कितने कंपाउंड होते हैं? 4 होते हैं। जैसे कि फॉस्फोरस इज ए सिंगल एलिमेंट विच आर एग्जिस्ट इन P4 कंपाउंड। ये P4 भाई मेरे ऐसे रहता है, ठीक है। टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल से स्ट्रक्चर इसकी ये होती है, P4 में एग्जिस्ट करता है, P का मतलब फॉस्फोरस रहता है, ठीक है। सेम मॉलिक्यूल्स हो गए जो कि अपना कैसे सिंगल सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, फॉस्फोरस, लेकिन स्ट्रक्चर क्या रहती है? P4 एलिमेंट में रहती है। अगला क्या है? ऑक्टाएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होता है। ऑक्टाएटॉमिक मतलब कि S8 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। अच्छा, इस S8 को हम क्राउन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जैसे कि W रहता है ना, या फिर रानी रहती है, रानी ताज नहीं रहता क्या, रहता है ना, तो वैसे इसकी स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है, क्राउन शेप स्ट्रक्चर जो रहती है। इसकी कुछ स्ट्रक्चर ऐसी रहती है W की तरह, ठीक है। आई समझ में? क्लियर है? इसके कॉर्नर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। अरे रुक जाओ, इसके कुछ मिस रह गया है यहाँ पे। ये देखिए, तो ये स्ट्रक्चर बनती है इसकी। कार्बन काउंट कर सकते हैं इस पे, ठीक है। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हर एक कॉर्नर पे अपना क्या लगा हुआ है? सल्फर लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका ये ऑक्टाएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोला क्योंकि इसमें क्या है? 8 सल्फर है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, क्राउन शेप स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ऑक्टा मॉलिक्यूल्स जो एसिड की स्ट्रक्चर रहती है। तो मॉलिक्यूल्स का अगला पॉइंट है, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग मोर देन 4 एटम्स आर जनरली क्या बोलेंगे उन्हें? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी बोलेंगे। अगर वो 4 से ज़्यादा एटम्स जो रहते हैं एग्जिस्ट करते किसी स्ट्रक्चर में, तो उसे हम जनरली क्या बोल सकते हैं? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। पॉली मतलब कि बहुत सारे, ठीक है। मोनो सिंगल हो गया, डाई 2 हो गए, ट्राई 3 हो गए, टेट्रा 4 हो गए, ऐसे पेंटा 5 हो गए, हेप्टा हो गया, सेप्टा हो गए, फिर क्या होंगे? 7 हो गए, हेक्सा में 6 हो जाते हैं, ऑक्टा में 8 हो जाते हैं, नोना में 9, डेका में 10 हो जाते हैं। ऐसे मान लो 50 हो गए तो वो तो बहुत ज़्यादा हो गए ना, फिर 100 हो गए, 200 हो गए, 500 हो गए, तो उस टाइम पे हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, जब इसकी स्ट्रक्चर जब ऐसी थी, तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट है कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। अगर एक नंबर ऑफ एटम, बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ एटम है एक मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, किसी एक सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स है उसमें अगर वो प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोल सकते हैं? एटोमिसिटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एटोमिसिटी। दोबारा देख लीजिए, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? एटोमिसिटी बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? इसके दो एग्जाम्पल देखिए। पहला है बल्क मिनिस्टर फुलरिंग्स, ठीक है, जिसमें कार्बन कितने हैं? 60 कार्बन है। बल्क मिनिस्टर फुलरिंग, जैसे कि आपने फुटबॉल देखी है ना, फुटबॉल फुटबॉल में पेंटागन रहते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स रहते हैं, कईयों में हेक्सागन भी रहती हैं। लेकिन अपने इस बल्क मिनिस्टर फुलरिंग्स में क्या टोटल नंबर ऑफ कार्बन फुटबॉल की स्ट्रक्चर में क्या रहते हैं? अपने 60 कार्बन रहते हैं टोटल, ठीक है। इसमें भी अपने पॉलीएटॉमिक्स कार्बन है, ठीक है, बोल सकते हैं एक अपने, लेकिन नाम क्या है इसका? बल्क मिनिस्टर फुलरिंग्स, क्योंकि अपने फुलरिंग्स एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, बल्क मिनिस्टर और फुलरिंग्स दोनों ने मिलकर जो है स्ट्रक्चर की खोज की थी, ठीक है। अगला क्या है? डायमंड और ग्रेफाइट इज आल्सो फॉर्म्ड विद द कार्बन। जो डायमंड देखा आप लोगों ने? अरे हीरा, ठीक है, हीरा जो रहता है। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कहाँ रहती है? अपनी पेंसिल में, जिस पेंसिल से आप लिखते थे 8th क्लास तक, ठीक है, छोटी क्लासों में आप लिखते थे ना, आगे ब्लैक कलर रहती थी, तो वो ग्रेफाइट है। जी हाँ, वो ग्रेफाइट भी किससे बनी है? कार्बन से ही बनी है। तो ये थी छोटी सी आपकी वीडियो आज की, ठीक है। कल हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, और बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी वो भी, ठीक है। तो आप ये जो है वीडियोस अपनी बिल्कुल देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए, ठीक है। काफ़ी बार ऐसा नोट किया जाता है कि हाँ भाई, आप लोग वीडियो जो है देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, ठीक है। लाइक भी कर दिया करो, कुछ नहीं जाता, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अपना प्लीज़ ध्यान रखें, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ध्यान रखें।
प्लीज़ टेक केयर. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.